शेर की माँ, जंगली सुअर और बाघ की सेना का कहर। एक बार की बात है, जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर सुअर को माँ कहकर बुला रहा था। सुअर भी सिम्बा को अपने बेटे की तरह पाल रही थी। जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि आखिर सिम्बा है कौन और वो सुअर को क्यों माँ कहकर बुला रहा है। सुअर सिम्बा को ज्यादातर किसी से मिलने नहीं देती थी। वो हमेशा उसे गुफा में छुपा कर रखती थी। एक दिन सिम्बा सुअर के साथ जंगल में घूम रहा था कि तभी उधर से गुजर रहे रुद्र नाम के बाघ की नजर सिम्बा पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही सुहाना है। इतने सालों की खोज के बाद आज जाकर सफेद शेर मेरे हाथ लगा है। मैं इसे बहुत ही प्यार से अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सोचकर अगले दिन रुद्र सिम्बा को अकेले पाकर घायल होने का नाटक करता है और नकली आंसू लिए सिम्बा के पास जाता है। सिम्बा रुद्र को देखकर कहता है, अरे कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? बेटा, मुझे उस जंगली सुअर से उससे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरी माँ है, तुम्हें क्यों मारेंगी? क्या बात है, साफ साफ बताओ। बेटा, मेरा नाम रुद्र है। मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुअर तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोकर पागल हो गए हैं और इस सुअर ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से छीन लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे माँ बाप किस हाल में है। यूं रुद्र सिम्बा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और अपनी सेना की मदद से सिम्बा को धोखे से कैद कर लेता है। जब ये बात सुअर को पता चलती है तो वो घबरा जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब मुझे जल्द से जल्द शेर और शेरनी के पास जाना होगा। ये सोचकर सुअर बिना देरी किए शेर और शेरनी के पास जाती है। महाराज, उस दुष्ट ने सिम्बा को ढूंढ लिया और अपने साथ ले गया। अब हम कैसे उस दुष्ट रुद्र की सेना से सिम्बा को बचाएंगे? ये सुनकर शेर और शेरनी घबरा जाते। ये क्या कह रही हो तुम सुअर? महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। काफी देर सोचने के बाद शेर शेरनी और सुअर से कहता है, देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। सुअर शेरनी का ख्याल रखना, मैं सिम्बा को लेकर आता हूँ। ये कहकर शेर रुद्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद शेर को रुद्र की सेना में से एक बाघ तालाब के पास पानी पीते हुए नजर आता है। ये देख शेर उस पर टूट पड़ता है और उसे मारकर उसकी खाल पहन लेता है और आगे बढ़ता है। इधर जैसे ही रुद्र सिम्बा को मारने ही वाला था कि बाघ की खाल में छुपा शेर वहां आता है और रुद्र को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए महाराज, कल अमावस है। अगर आप कल इस सफेद शेर का खून पियोगे तो आप और भी ताकतवर और अमर बन जाएंगे। बाघ की ये बात रुद्र को अच्छी लगती है और वो सिम्बा को छोड़ देता है और कहता है, चल सिम्बा, तेरी किस्मत अच्छी है, एक और दिन जी ले। ये कहकर रुद्र अपनी गुफा में चला जाता है। रात होती है। रुद्र गहरी नींद में था। मौके का फायदा उठाकर बाघ की खाल में छुपा शेर अपनी खाल निकालकर रुद्र पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वो सिम्बा को आजाद कर अपने साथ ले जाता है। शेरनी और सुअर सिम्बा को देखकर खुश हो जाते। बेटा, तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शेरनी उसे बेटा क्यों कह रही है। वो सुअर से कहता है, माँ, ये सब क्या है? ये मुझे बेटा क्यों कह रही है? और वो रुद्र कौन था जिसने मुझे कैद किया? बेटा, ये कई साल पुरानी बात है। मैं और शेरनी बहुत अच्छी सहेलियां थी। मैं पास के जंगल में ही रहती थी। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं महाराज और शेरनी को बधाई देने के लिए निकल पड़ी। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में रुद्र अपनी सेना के साथ मिलकर तुम्हें मारने की योजना बना रहा था। मुझे आज भी उसकी एक एक बात याद है। वो कह रहा था, देखो सिपाहियों, पास के जंगल में एक सफेद शेर के बच्चे ने जन्म लिया। वो एक अनोखा और अद्भुत शेर है।
मुझे उसका खून पीना है जिसे पीकर मैं बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुद्र की बातें सुनकर मैं घबरा गई और भागती हुई आकर शेर और शेरनी को सारी बात बता दी। रुद्र की सेना काफी बड़ी थी। ये देख तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दिया और कहा, दोस्त अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी दोस्ती को साबित करने का। मेरे बच्चे की जान बचा लो, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और एक माँ बनकर इसकी देखभाल करना। इसके अस्तित्व का किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इसलिए शेरनी के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ ले आई और तुम्हारी माँ बनकर सबकी नजरों से तुम्हें छुपा कर रखा। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेर और शेरनी सुअर का धन्यवाद करते हैं और सिम्बा अपने असली माँ बाप और सुअर माँ के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। जादुई गुफा, शैतानी शक्तियों वाला खूनी जालिम शेर और बादशाह। एक बार की बात है, एक शैतानी शक्तियों वाला शेर जिसके सारे बदन पर आंखें लगी हुई थी, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। एक दिन वो जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। काफी देर होने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो अपने मन में सोचता है, लगता है मैंने इस जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दिया है। हम मेरे शिकार के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ रहकर भूख से मरने से अच्छा है कि मैं किसी और जंगल में जाकर शिकार ढूंढूं। यूं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ वो ढेर सारे जानवरों को देखकर खुश हो जाता है। जानवर शैतानी शेर को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख शेर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह, कहाँ भाग रहे हो? अब तुम्हें मेरा शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूं वो जानवरों का पीछा कर एक सुअर का शिकार कर उसे खा जाता है। अरे वाह, बड़ा ही मजेदार शिकार हाथ लगा है। यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। जब तक कि यहाँ के जानवर खत्म नहीं हो जाते, ये जंगल ही मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह से वो शेर उसी जंगल में रहने लगता है। वो जब मर जाता तब किसी भी जानवर का शिकार कर उसे खा लेता था। जंगल में दहशत का माहौल था। सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। उस जंगल का राजा शेर भी शैतानी शक्तियों वाले शेर से हार जाता है और मर जाता है। शेरनी अपने पति की मौत के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की भाग दौड़ संभाल रही थी। शेरनी का एक दोस्त था बाज। एक दिन शेरनी के दोनों बच्चे अपनी गुफा के सामने खेल रहे थे। अरे बच्चों, चलो खेल खत्म करो और अंदर चलो। माँ बस थोड़ी देर और, बड़ा मजा आ रहा है। देखो, गुफा से दूर मत जाना, यहीं खेलना। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, समझे? हाँ माँ। शेरनी गुफा में आराम करने चली जाती है। तभी वहाँ शैतानी शेर आता है और वो शेरनी के दोनों बच्चों को अपनी जादुई शक्तियों से गायब कर देता है। और कुछ देर बाद जब शेरनी जागती है तो वो अपने बच्चे को गुफा के बाहर ना पाकर घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो समझ जाती है कि ये काम उस शैतानी शेर का है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं उस शैतानी शेर को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा होगा। ये कहकर वो दहाड़ मारते मारते रोने लगती है। तभी वहाँ बाज आता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? क्यों तुम इतना परेशान हो? शेरनी सारी बात बाज को बताती है। अब मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगी। अरे पर तुम उस शैतानी राक्षस का कैसे सामना करोगी? उसने तुम्हारे पति को भी मार डाला था। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। अपनी जान दे दूंगी पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, पर जो भी करना है सोच समझ कर करना। शेरनी वहाँ से निकल ही रही होती है कि जिस गुफा में वो रहती थी उस गुफा में एक आवाज आती है। रुक जाओ शेरनी,
तुम यूं अकेले उस शैतानी शेर का सामना नहीं कर पाओगी। वो बहुत ताकतवर है, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मैं वही गुफा हूँ जिस गुफा में तुम रहती हो। मैं एक जादुई गुफा हूँ। देखो, तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चों को यूं मरने के लिए छोड़ दूँ? नहीं, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम उस शैतान का अंत कर सकती हो। तुम और बाज गुफा में आओ। पर बाज क्यों? मैं अपने दोस्त की जान मुसीबत में क्यों डालूं? अरे, ये कैसी बात कर रही हो? अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किस काम की दोस्ती? मैं तुम्हें और बाज को मिला दूंगा जिससे तुम एक ताकतवर शेर बन जाओगे और उस शैतानी शेर का अंत कर पाओगे। यूं शेरनी और बाज गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा अपनी शक्तियों से शेरनी और बाज को जोड़ देता है और शेरनी बहुत ही ताकतवर बन जाती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर वहां से गायब होती है और शैतानी शेर के सामने पहुंच जाती है। शेरनी के दोनों बच्चों को शैतानी शेर ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। सारी आंखें थी जिससे वो शेरनी के हमले से बच जाता है। शैतानी शेर शेरनी का ये रूप देखकर कहता है, अरे वाह शेरनी, इस बाज के साथ जुड़कर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे मैंने तेरे पति को मारा है वैसे ही मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर एक माँ की ताकत के सामने तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। यूं शेरनी, बाज और शैतानी शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शैतानी शेर शेरनी बाज की शक्तियों के सामने हार जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद शेरनी और बाज अपने अपने रूप में आ जाते हैं। शेरनी अपने बच्चे को देख बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से पूरे जंगल के जानवरों को उस शैतानी शेर से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हमारी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर